हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो क्वेश्चन है उसका नाम है फ्लड फिल क्वेश्चन। लीड कोड का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत से इंटरव्यूज़ में इसको पूछा भी जा चुका है। तो ये इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। आगे हम एग्जांपल देखेंगे तो मैं स्टेटमेंट भी क्लियर कर दूंगा। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही जो भी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बेसिकली क्वेश्चन कहता क्या है, क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स गिवन होगी और एक सोर्स रो गिवन होगा, एक सोर्स कॉलम गिवन होगा और एक न्यू कलर गिवन होगा। हमें करना क्या है कि ये जो सोर्स रो और सोर्स कॉलम है ये हमारे इंडेक्सेस हैं, यानी हमें 1,1 इंडेक्स गिवन है। और 1,1 इंडेक्स हमारा कौन सा है? 1,1 इंडेक्स है ये वाला। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमें ये न्यू कलर गिवन है यानी कि 2, हमें अब इस 1,1 इंडेक्स से जितने भी ओल्ड कलर यानी कि 1 कनेक्टेड हैं, यानी कि यहाँ पे जो 1 कनेक्टेड है लेफ़्ट राइट अप और डाउन में जितने भी 1 कनेक्टेड हैं उनको न्यू कलर में कन्वर्ट करना है। यानी कि जितने भी 1 होंगे कनेक्टेड लेफ़्ट राइट अप या डाउन में उन्हें हम 2 कर देंगे। और उसी तरीके से फिर हम आगे चेक करेंगे कि उन जो 1 से कनेक्टेड बाकी जो 1s हैं उनको भी कन्वर्ट करके हम 2 में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर हम एग्जांपल देखें यहाँ पे, बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूँ ताकि आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो क्वेश्चन। यहाँ पे हमें गिवन था 1 क्रॉस 1, 1,1। तो 1,1 को हमने चेंज कर दिया 2 में। उसके बाद हमने क्या किया, हमने उसके लेफ़्ट राइट अप और डाउन में चेक करना है कि अगर कोई और भी 1 हो तो उसको भी कन्वर्ट करके हम 2 बना देंगे, यानी कि न्यू कलर में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसके लेफ़्ट में देखा हमने, इसको हमने 2 कर दिया। इसके ऊपर भी देखा, इसको भी कन्वर्ट करके 2 कर दिया। इसके राइट में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि 1 नहीं है, 0 है। और उसी तरीके से इसके डाउन में भी हम कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि 1 नहीं है, 0 है। जितने भी ओल्ड कलर होंगे यानी जो वैल्यू पहले थी 1 थी तो उन्हीं को कन्वर्ट करना है, किसी और वैल्यू को कन्वर्ट नहीं करना। ये सारे 2 हो गए। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे इस वाली वैल्यू पे। इस वाली वैल्यू पे जब हम देखेंगे, इसके लेफ़्ट राइट अप डाउन में जब देखेंगे तो हमें टॉप में एक 1 मिला, उसको कन्वर्ट कर देंगे 2 में। उसके बाद इसके डाउन में भी एक 1 है, इसको भी कन्वर्ट कर देंगे 2 में। उसी तरीके से जब हम यहाँ पे आएंगे इस वाली पोजीशन पे तो इसके भी लेफ़्ट राइट अप और डाउन में चेक करेंगे कि अगर कोई 1 प्रेजेंट हो तो उसको कन्वर्ट कर देंगे 2 में। तो बेसिकली जब हम ये सारी कन्वर्जन कर लेंगे तो हमारा जो आंसर है वो कैसा लगेगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देख लें एक बार, ये हमें मैट्रिक्स जो गिवन थी, सबसे पहले जो 1 था इस पोजीशन पे इसको हमने 2 किया। फिर इसके लेफ़्ट राइट अप और डाउन में भी जितने भी 1 हैं उनको 2 कर देंगे। तो इस वाले के लेफ़्ट में 1 था, इस वाले के टॉप पे 1 था और बॉटम में 0 था, तो वो एज इट इज़ अभी रहेगा। और यहाँ पे 1 ही रहेगा और यहाँ पे 0 रहेगा। उसके बाद हम जब इस पोजीशन पे आएंगे तो इस पोजीशन के टॉप, डाउन, लेफ़्ट और राइट में चेक करेंगे। तो इस पोजीशन के यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके टॉप में 1 था तो टॉप में 2 कर देंगे, बॉटम में 1 था तो बॉटम में भी 2 कर देंगे। उसके बाद हम इस वाली पोजीशन पे चेक करेंगे। तो इस वाली पोजीशन पे जब हम आए तो लेफ़्ट में चेंज हो चुका है ऑलरेडी, डाउन में भी चेंज है, टॉप पे कुछ नहीं है, राइट में अभी भी 1 है, तो 1 को चेंज करके हम दोबारा 2 कर देंगे। तो जो हमारा आंसर वेक्टर है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। और ये जो 1 है ये हम चेंज नहीं कर सकते न्यू कलर में, क्योंकि ये किसी भी 1 से कनेक्टेड नहीं था। यहाँ पे अगर राइट में देखा तो 0 था, बॉटम में 0 था और हम किसी भी तरीके से 0 को कन्वर्ट नहीं कर सकते 2 में। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। एक दो चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है कि अगर जो हमें नया कलर जो गिवन है, अगर जो न्यू कलर है वो हमें ओल्ड कलर के इक्वली होता, अगर यहाँ पे सोर्स जो हमारा ओल्ड कलर था वो 1 है और अगर न्यू कलर भी हमें 1 गिवन होता तो क्या होता, तो ये इनफाइनाइट लूप बन जाता। यानी कि हम अब इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते थे,
क्योंकि अगर 1 को ही कन्वर्ट करके हम बार बार न्यू कलर में 1 करते जाएंगे तो वो हर बार चेक करता जाएगा और इसी तरीके से हम इनफाइनाइट लूप में घूमते रहेंगे। तो सबसे ऊपर अगर हम एक कंडीशन चेक कर लें कि अगर ओल्ड कलर इज इक्वल टू न्यू कलर, तो हमें कुछ नहीं करना, जो हमें मैट्रिक्स गिवन थी एज इट इज़ उसी मैट्रिक्स को रिटर्न कर देना है। तो एक तो इस कंडीशन को ध्यान में रखना है, और दूसरी कंडीशन ये है कि हमें आउट ऑफ बाउंड एलिमेंट्स को ध्यान में रखना है। आउट ऑफ बाउंड एलिमेंट का मतलब क्या है कि अब अगर हम देखें, जब मैं यहाँ पे हूँ तो क्या इसके लेफ्ट में कुछ है? इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है। इसके टॉप में कुछ है? इसके टॉप में भी कुछ नहीं है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम जो हमारी रो का साइज़ है या कॉलम का साइज़ है, अगर हम उससे आगे देखें, यानी यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा कॉलम 2 है, तो अगर हम इसके राइट में चेक करेंगे तो कॉलम की वैल्यू 3 हो जाएगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारा 2x2 का जो है मैट्रिक्स गिवन है। ऐसे ही टॉप में भी देखेंगे तो एरर आएगा, आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। ऐसे ही लास्ट में अगर हम डाउन में देख रहे हैं या राइट में देख रहे हैं तो भी आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, और यहाँ पे भी अगर हम लेफ्ट में देखें या डाउन पे देखें तो भी आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। तो इन दो कंडीशंस का ध्यान रखना है। इफ़ न्यू कलर इज इक्वल टू ओल्ड कलर, तो हमें एज इट इज़ जो मैट्रिक्स गिवन थी वहीं से रिटर्न कर देना है, और जो आउट ऑफ बाउंड एलिमेंट्स है उनका भी ध्यान रखना है। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं ये देखते हैं। इस क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। बहुत सी वीडियोस में मैंने देखा है कि अलग अलग तरीक़ों से बताया हुआ है कि हमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस भी ना लेना पड़े, यानी कि हमें कोई न्यू वेक्टर ना क्रिएट करना पड़े, या फिर कोई एक्स्ट्रा क्यू या स्टैक ऐसा कुछ ना लेना पड़े, एक्स्ट्रा स्पेस। ऐसी वीडियोस भी हैं, बट उन वीडियोस को मैं बिगिनर्स के लिए नहीं समझता, वो बिगिनर्स के लिए हैं, क्योंकि उन वीडियोस को देख के समझ में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें हम एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करेंगे, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमको क्वेश्चन समझ आना चाहिए। और ये क्वेश्चन अगर आपको समझना है तो मैंने एक वीडियो बनाई थी रॉटन ऑरेंजेस की। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप जाकर देख सकते हो। ये दोनों क्वेश्चंस काफ़ी सिमिलर हैं। चलिए तो अब देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे आप देखें, ये हमारी जो गिवन थी मैट्रिक्स, उसमें हमें सोर्स रो और सोर्स कॉलम गिवन था। तो मैं यहाँ पे क्या करना चाहूँगा, मैं यहाँ पे एक क्यू यूज़ करूँगा। हमें क्यू की प्रॉपर्टीज़ भी पता हैं, तो मैं एक क्यू यूज़ करता हूँ। अब उस क्यू में मुझे क्या करना है, क्यू होगी पेयर टाइप की। अब इसको एक बार डिलीट कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं क्यू यूज़ करूँगा, और क्यू किस टाइप की होगी, जो मेरी क्यू है वो होगी पेयर टाइप की। और पेयर में मैं क्या डालूँगा, पेयर में मैं डालूँगा इंडेक्स आई और जे की वैल्यू मैं पेयर में डालूँगा। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले हमें क्या गिवन था, सोर्स रो और सोर्स कॉलम, उसकी वैल्यू क्या थी 1x1। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 1x1 डाल दिया अपनी क्यू में। और कंडीशन ये है कि जब तक मेरी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती मुझे कुछ वर्क करना है। तो अभी मेरी क्यू कुछ ऐसी दिख रही है, मैंने आई और जे की वैल्यू जो है वो क्यू में डाल दी है। अब जब मैं एंटर करूँगा वाइल लूप में, वाइल नॉट क्यू एम्प्टी वाले में, कि जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती मुझे क्या करना है, उसमें मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा कि जैसे ही मैंने एंटर किया, मैं इस इंडेक्स पे 1x1, पे इसके लेफ़्ट, राइट, अप और डाउन में ये चीज़ चेक करूँगा कि क्या कोई 1 है, यानी क्या कोई ओल्ड कलर है। पर उससे पहले जैसे ही मैं क्यू में घुस रहा हूँ, मतलब जैसे ही मैं वाइल कंडीशन में घुस रहा हूँ, मैं इसको चेंज करके पहले न्यू कलर कर देता हूँ, यानी 2 कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने लेफ़्ट, राइट, अप और डाउन में देखा कि अगर मेरे पास कोई और ओल्ड कलर है यानी 1 है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक 1 है, ठीक है, यहाँ पे एक 1 है, टॉप में एक 1 था। इसका इंडेक्स नंबर नोट कर लेते हैं। तो इंडेक्स नंबर क्या है, 0 और 1, ठीक है। उसी तरीके से इसके लेफ़्ट में भी है, उसका इंडेक्स नंबर क्या है, 1 0, ठीक है। अब इसके बॉटम में कुछ नहीं है, राइट में कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा जब हुआ तो अब मैंने ये जो फर्स्ट था इसका काम पूरा हो गया, इसको क्यू से रिमूव कर दो।
अब हम आए यहाँ इस पे 0 1 वाली कंडीशन पे, तो 0 1 हमारा ये है। आते ही मैंने क्या किया, सबसे पहले वैल्यू चेंज करी। उसके बाद क्या देखा कि अगर मेरे लेफ़्ट राइट अप और डाउन में कोई और ओल्ड कलर हो यानी 1 हो तो उसको भी कन्वर्ट कर दूं 2 में। तो मैंने क्या देखा कि मेरे पास जो लेफ़्ट है उसमें एक 1 मुझे मिल गया, ओल्ड कलर मिल गया। तो इसके इंडेक्स को मैंने अपनी क्यू में इंसर्ट कर लिया। उसके बाद टॉप में कुछ नहीं मिलेगा, आउट ऑफ बाउंड है। राइट में भी मुझे एक 1 मिला है, तो इसका भी इंडेक्स नोट कर लेते हैं और इसका इंडेक्स है 0 2। तो यहाँ पे मैंने इसका भी इंडेक्स नोट कर लिया 0 2। लेफ्ट टॉप राइट देख लिया, बॉटम में ऑलरेडी 2 हो चुका है, तो यानी यहाँ पे भी अब और ज़्यादा हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसका काम भी पूरा हो गया। फिर मैं आऊँगा 1 0 पर। अब मैं यहाँ पे हूँ 1 0 पर, तो जब मैं 1 0 पर हूँ यानी फर्स्ट रो और 0th कॉलम यानी यहाँ पे, तो अब मैंने क्या देखा कि 1 0, अब मैं हूँ 1 0 पे, तो 1 0 को सबसे पहले कन्वर्ट कर देंगे 2 में। उसके बाद हम देखेंगे अगर टॉप में कुछ है, यानी टॉप में मेरे यहाँ पे मुझे एक वैल्यू मिल गई 0 0, बट वो तो ऑलरेडी फिल्ड है, और जैसे ही हम आते जाएंगे वैल्यू को चेंज करते जाएंगे। जब मैंने लेफ़्ट में देखा था तो मैंने यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर दिया था 2 में, तो यहाँ पे भी जब हमने टॉप में देखा तो मुझे 2 ऑलरेडी मिल चुका है। राइट में कुछ नहीं है, बॉटम में जब देखा तो 2 0, यहाँ पे 2 0 एक है, तो हम अपने इंडेक्स को यहाँ पे 2 0 में डाल देंगे और इसकी वैल्यू भी हम चेंज कर देंगे। ठीक है, अब इसके आसपास भी कुछ नहीं है, तो 1 0 का काम भी पूरा हो गया। अब जब हम 0 0 पे आए यानी इस वाले पोजीशन पे, तो इसके लेफ़्ट में कुछ नहीं है, टॉप में कुछ नहीं है, राइट में कुछ नहीं है, बॉटम में कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि मैं सारे कन्वर्ट कर चुका हूँ। ये जो 1 था इसको मैं ऑलरेडी 2 कर चुका हूँ, तो इसका काम भी पूरा हो गया। जब 0 2 पे आएंगे यानी 0th रो और सेकंड कॉलम, यहाँ पे इसको मैंने 2 में कन्वर्ट करा। उसके बाद इसके लेफ़्ट में देखूंगा तो ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है। डाउन में 0 है, 1 नहीं है, यानी ओल्ड कलर नहीं है, कोई और कलर है, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ऊपर नहीं जा सकते, राइट में नहीं जा सकते, तो इसका काम भी पूरा हो गया। और लास्ट में मैं चेक करूँगा 2 0 वाली पोजीशन को, तो सेकंड रो और 0th कॉलम, जब मैं यहाँ 2 0 पे पहुँचा तो इसके टॉप में भी 1 हो चुका है। राइट में हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि 0 है, न्यू कलर दूसरा कलर है, 1 नहीं है, तो इसको भी हम चेंज नहीं कर सकते। बॉटम में हम नहीं देख सकते, लेफ़्ट में हम नहीं देख सकते। तो अब इसको भी मैं क्यू से पॉप जब करूँगा तो मेरी जो क्यू है वो एम्प्टी हो जाएगी और यहाँ पे मेरा जो वर्क था वो पूरा हो जाएगा। तो अब जब सारे चेंजेस मैंने कर दिए तो मुझे कैसी मेरी एक जो इमेज मैट्रिक्स थी वो कैसी मिली, वो मिली 2 2 2 और यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। ये मेरी फाइनल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। जो मेरा सोर्स कोड है उसको मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो अगर आप उससे भी थोड़ी हेल्प लेना चाहोगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी। फिर भी एक बार यहाँ पे हम कंडीशन देख लेते हैं और देख लेते हैं कि मैंने करा क्या। तो मैंने क्या कहा कि जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक हमें कुछ काम करना था। सबसे पहले जो हमें सोर्स रो और सोर्स कॉलम गिवन था उसको मैंने अपनी क्यू में डाल लिया था। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा इमेज मैट्रिक्स जो हमें गिवन है उसमें q डॉट फ्रंट डॉट फर्स्ट यानी i और यहाँ पे j, इसमें हम डाल देंगे एंटर करते ही न्यू कलर। उसके बाद जो हमारा सोर्स रो था और सोर्स कॉलम था उसको अपडेट करेंगे ताकि हम लेफ़्ट राइट और अप डाउन जो है वो न्यू सोर्स रो और सोर्स कॉलम के चेक कर सकें। उसके बाद ये इस सेफ की कंडीशन है, बिल्कुल बेसिक कंडीशन है बट इम्पॉर्टेंट है। ये लेफ़्ट राइट अप और डाउन में चेक करेगी कि अगर हमें कोई और ओल्ड कलर सेम मिलता है तो उसको भी चेंज कर देंगे। तो एक बार इस सेफ की कंडीशन देख लेते हैं। इस सेफ में मैंने आपको बताया था कि हमें ध्यान रखना है आउट ऑफ बाउंड ना जाए। तो जो हमारा सोर्स रो है वो ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए 0 से, सोर्स रो जो है वो लेस देन होना चाहिए रो से, यानी जो रो है हमारी यानी 2 थी प्रीवियस केस में। उसी तरीके से जो सोर्स कॉलम है वो ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए 0 के, और सोर्स कॉलम जो है वो लेस होना चाहिए कॉलम साइज़ के, वो भी 2 था। तो पहले तो ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। और उसके बाद ये जो मेन कंडीशन है यानी जो हमारा मैट्रिक्स था उसमें सोर्स रो सोर्स कॉलम जो है
वो इक्वल होना चाहिए ओरिजिनल कलर के। हम तभी चेंजेस कर रहे थे जब हमें वैल्यू जो थी वो 1 मिल रही थी। अगर हमें 0 मिली थी तो हमने कुछ चेंज नहीं करा था। तो अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हम यहाँ पे कर देंगे रिटर्न ट्रू। अब यहाँ पे जब हम रिटर्न ट्रू कर रहे हैं इस साइड इस तरफ, तो रिटर्न ट्रू करने पे क्या हो रहा है, जैसे ही हमें पता लग रहा है कि हाँ ये हमारा एक वैलिड पोटेंशियल आंसर हो सकता है, इसको हम पुश कर सकते हैं क्यू में, तो हम उसको क्यू में पुश कर देंगे एक पेयर बना के। और यहाँ पे जब हम क्यू में पुश कर देंगे तो नेक्स्ट आइट्रेशन में मैंने आपको जैसे कि बताया था कि बार बार हम नेक्स्ट आइट्रेशन में जब आएंगे तो यहाँ पे जब मैंने पुश करा तो मैं दोबारा जब यहाँ पे पहुँचूंगा तो मैं इस वैल्यू को चेंज करके न्यू वैल्यू यानी 2 में कन्वर्ट कर दूंगा, जो कि हम बार बार यहाँ पे कर रहे हैं जैसे ही हम क्यू में एंटर हो रहे हैं, क्यू में या वाइल लूप में एंटर कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और सोर्स कोड भी आपको समझ में आया होगा। ये जो चारों कंडीशंस हैं ये सेम है लेफ़्ट राइट अप और डाउन के लिए, यानी जब रो सेम होगी और कॉलम जो है कॉलम -1 होगा तो वो किसके लिए है, लेफ़्ट के लिए। यानी जब हम इस कॉलम पे हैं तो कॉलम -1 ये वाला कॉलम होता है, फर्स्ट कॉलम पे होंगे तो फर्स्ट -1 तो 0th कॉलम पे चले जाएंगे। तो लेफ़्ट टॉप राइट और डाउन की कंडीशन हम इस तरीके से चेक करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हमने सारा काम कर लिया, हम जब एलिमेंट पे थे उसका हमने लेफ़्ट राइट अप और डाउन चेक कर लिया, तो उसके बाद उस स्पेसिफिक एलिमेंट का काम पूरा हो चुका है तो उस एलिमेंट को हम पॉप कर देंगे और नेक्स्ट एलिमेंट के लिए चेक करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो और भी नई वीडियोज़ हैं उनके बारे में पता लगता रहे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।